हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। लास्ट वीक वीडियो नहीं आया जस्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, बट अभी जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं तो मेरे को लगता है 80% जो आप डेली रूटीन में तंग हो रहे हैं बच्चों से, उनके बिहेवियर से, वो आपका जो डे है वो रेगुलेट हो जाएगा। सो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ABCs ऑफ बिहेवियर। ABCs ऑफ बिहेवियर मीन्स कि बिहेवियर होने से पहले क्या हुआ था, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ओके, व्हाट हैपन बिफोर द बिहेवियर। B इज बिहेवियर, C इज कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये हम ABC मॉडल आज बिहेवियर मॉडिफिकेशन का इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जब घर से आपके बच्चे सेशंस में आ रहे हैं तो हम ऐसा क्या करते हैं कि यहाँ पे बच्चों के बिहेवियर्स नहीं हैं, बट आप लोगों के साथ घर में बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। हम लोग ऐसे क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जिससे बच्चे के बिहेवियर्स जो हैं वो विद इन 15 डेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बट घर में आप लोग रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे व्हाट हैपन बिफोर अ बिहेवियर, ड्यूरिंग अ बिहेवियर एंड आफ्टर अ बिहेवियर। इस ABC मॉडल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है वो है ये C, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। ओके, एक बच्चे को चिप्स का पैकेट चाहिए, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो फर्श पे हेड बैंग कर रहा है, अपने लेग्स को टैप कर रहा है, शाउट कर रहा है जस्ट टू डोमिनेट यू, आप लोगों के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट डालने के लिए कि आवाज़ ऊंची करूंगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स करूंगा तो मेरे को एकदम से आई विल गेट अ पैकेट ऑफ चिप्स। ओके, दैट इज कॉल्ड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर्स एंड सेंसरी इश्यूज। ओके, ये भी आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। कई बार बच्चा जेन्युइनली उसके इश्यूज आ रहे होते हैं, हम सोचते हैं बिहेवियर है और हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट नहीं होता, जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ओके, हम सिर्फ जो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स या जो टिपिकल बिहेवियर्स हैं बच्चों के, रेपिटेशन हो गया किसी भी एक्टिविटी को लेके, टेंट्रम्स थ्रो करना हो गया, स्पिटिंग हो गया, बाइटिंग हो गया। बाइटिंग समटाइम इट्स अ सेंसरी इशू ऑल्सो, बट बाइटिंग क्योंकि हमें आज जो वीडियो में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो वाले बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे जो सोशली अप्रूव्ड नहीं है या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, या जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर्स। ठीक है, बाइट करना, थ्रोइंग करना, हेड बैंगिंग करना, मॉल्स में जाके टेंट्रम्स में देखना कि बहुत क्राउड है तो पेरेंट्स आर हेल्पलेस कि एकदम से मेरी बात सुनी जाएगी। ओके, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम स्टडी करेंगे ABCs ऑफ अ बिहेवियर। हमें ये जानना है कि एक बिहेवियर जब हुआ बीइंग अ पेरेंट तो वो क्यों हुआ। तो एंटीसीडेंट में सारे WH हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई बिहेवियर हुआ तो वो क्यों हुआ, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विद whom। ओके, अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है कि मैम मेरे साथ तो बच्चा ठीक रहता है, जैसे ही पापा घर में एंटर करते हैं तो मेरा बच्चा एक अलग ही जोन में चला जाता है, अलग ही जोन में चला जाता है और मतलब कंट्रोल में नहीं आता है बच्चा मेरा। तो हम इसमें ये भी ढूंढेंगे कि बिहेवियर सबसे ज़्यादा किसके साथ आ रहा है, बिहेवियर किस सिचुएशन में आ रहा है। जब मम्मा अपने रूम में लेके जाती है तो बच्चा बहुत डिसिप्लिन में रहता है, जैसे ही बच्चा दादा दादी के रूम में जाता है तो उसके टेंट्रम्स वो बहुत ज़्यादा थ्रो करता है, वो रोने का ट्राई करता है, जिद करता है। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कोई बिहेवियर आ रहा है तो वो किस सिचुएशन में रेपिटेशन के साथ आ रहा है। ओके, बच्चे को क्या चाहिए, what the child want, what, okay, where, what, और पूरे दिन में वो बिहेवियर कब आ रहा है। हो सकता है मेरे हस्बैंड की वर्किंग टाइमिंग है 10 to 6, है ना, तो वो जो बिहेवियर जो मोस्ट लाइकली वो आने का बिहेवियर का जो टाइम है वो हो सकता है 6:30 हो, कि मेरे हस्बैंड आए तब मेरे बच्चे का जो फेस है, जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरे पास एक रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर मैं फिर ढंग से काम कर पाऊंगी। आपके बच्चे का जो भी बिहेवियर आ रहा है उसको एनालाइज करना सीखिए, उसका रूट्स में जाना सीखिए। ठीक है,
अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जो मैंने पहले भी बोला, मेरे बच्चे को जेम्स का पैकेट चाहिए, उसने मम्मा को जाके बोला मम्मा आई वॉन्ट जेम्स, मदर ने बोला यू नीड टू वेट, ओके, वो वेट नहीं किया उसने, फिर वो अपने पापा के पास चला गया, सपोज संडे का दिन है और उसने अपने फादर, पापा घर पे ही है, दादा दादी भी घर पे है, सभी घर पे हैं लोग, तो उसने देखा कि मम्मा तो कहना नहीं मान रही, लेट्स ट्राई विद पापा, तो पापा के पास वो गया, वो उसने बोला मेरे को जेम्स का पैकेट चाहिए, और पापा फटाफट से बाइक स्टार्ट करके, कार स्टार्ट करके और जेम्स का पैकेट दिलवाना उन्होंने दिलवा दिया अपने बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हुआ, जो स्पार्क था बिहेवियर का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बच्चे का टेंट्रम था कि आई वॉन्ट जेम्स, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर क्या हुआ कि अच्छा मम्मी नहीं माना, लेट्स गो टू पापा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मदर ने बोला था वेट, उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं पड़ा, क्योंकि पापा ने कॉन्सिक्वेंस दे दिया, पापा ने उसको एक जेम्स का पैकेट लाके दे दिया। तो अभी इस बिहेवियर को फादर ने क्या कर दिया, रीएनफोर्स कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया, ममा के वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं रहा उस टाइम पे, ओके। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हमेशा टीम अप्रोच काम करेगी, ठीक है। अगर जॉइंट फैमिली है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम है करवाना, क्योंकि आपको सबको समझाना पड़ेगा कि जब कोई भी घर पे डांट रहा है, कोई भी स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो कोई भी बाहर से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। और जब कोई दादा दादी डांट रहे हैं तो पेरेंट शुड बी लाइक दिस कि हम बीच में नहीं बोलेंगे, ओके। तभी टीम अप्रोच से आप लोग बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ना हो कि मदर डांट रही है, ऊपर से पापा आ गए या दादा दादी आ गए और बोल रहे हैं कि ये क्या है, तुम सारा दिन बच्चे को रुलाती रहती हो। ये वो कंप्लेंट्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ओके ओके। सो एंटीसीडेंट मीन्स क्या स्पार्क था, क्या बिहेवियर को ट्रिगर हुआ, ठीक है। बिहेवियर, बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल फिर से रीओपन हो गए हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करेंगे टेंट्रम्स थ्रो करने का, क्योंकि अभी प्लेवे में दे आर नॉट रेडी टू गो, इतना बड़ा गैप होने के बाद। तो जो बच्चे बिहेवियर टेंट्रम थ्रो करेंगे, अगर तो पेरेंट्स उनके आंसुओं पे या उनका टेंट्रम थ्रो करने पे आ जाएंगे उनकी बातों में, तो डेफिनेटली उनका बिहेवियर रीएनफोर्स हो जाएगा। जब भी स्कूल जाना है तो वो रोएगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, मतलब थ्रोइंग करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स वो ट्राई करेगा आपके साथ। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही माइंड प्रिपेयर घर पे करा के जाते हैं कि देखो बेटा आपको 1 आवर ही जाना है, मैं बाहर ही बैठी हूँ, आप 1 आवर बच्चों के साथ खेल के बाहर आ जाओ और फिर हम कुछ ना कुछ आप उसको पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट देकर, कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड देकर हम उसका जो ये एक्सपीरियंस है उसको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मुझे अपने बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना है, उसको पहले काम और रिलैक्स होना आना चाहिए, ओके। कॉन्सिक्वेंस एक ऐसी चीज़ है जो उस बिहेवियर का रीअक्ररेंस होना डिसाइड करेगी। अगर कॉन्सिक्वेंस मेरे बच्चे के हिसाब से चल रहे हैं तो वो बिहेवियर रेपिटेटिव बिहेवियर बन जाएगा। अगर मैंने टेंट्रम्स थ्रो किए और दादा दादी ने कह दिया कि ठीक है इसको आज स्कूल मत भेजो, उसको कल भेजना, तो देयर आर 80% चांसेस कि मेरे को कल फिर मेरा बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करेगा, ठीक है। और यही धीरे धीरे बन करके हम इसको बोलेंगे दिस इज अभी इसको छोड़ दो, ये रेपिटेटिव बिहेवियर है, फिर हम ये कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने बोली कि अगर पेरेंट्स चाहें तो वो डेफिनेटली घर पे ही बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी सॉर्टेड। आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंस हम देंगे उसका डिग्री आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट हो गया, किस चीज ने ट्रिगर किया मेरे बच्चे के बिहेवियर को, ओके। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जजमेंटल नहीं होना है। समटाइम्स देयर आर जेन्युइन रीजंस आल्सो, राइट। बच्चे का स्टमक एक है, अभी वायरल इन्फेक्शंस कितनी फैली हुई हैं, राइट। तो हो सकता है कि बच्चे को एक्चुअली में जेन्युइन उसका कॉज हो बिहेवियर करने का, तो वो आपको ध्यान रखना है। बीइंग अ पेरेंट हम लोग बहुत इस चीज़ में बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझती है, राइट। दूसरी चीज़ इज बिहेवियर हुआ, कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपके हाथ में है। मेरे हाथ में ABC में से सिर्फ कॉन्सिक्वेंस मेरे हाथ में है, ये आपने ध्यान रखना है। जिस पेरेंट ने कॉन्सिक्वेंस को ढंग से होल्ड कर लिया, कॉन्सिक्वेंस को अंडरस्टैंड कर लिया, तो बिहेवियर मॉडिफाई करवाने के लिए आपको बाहर किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जब भी हम कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं, देयर आर 5 थिंग्स, ठीक है, 5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। बिहेवियर आया, सपोज मेरा बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो अपने पाँव नीचे मार रहा है, लेग्स को टैप कर रहा है फ्लोर पे, तो कॉन्सिक्वेंस शुड बी वेरी इमीडिएट, ताकि मेरे बच्चा समझ सके कि जो मुझे कॉन्सिक्वेंस मिला है वो मेरे किस नेगेटिव बिहेवियर पे मिला है। ये नहीं कि आप लेट हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको कॉन्सिक्वेंस दूं कि नहीं दूं। कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स। इग्नोरेंस हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है। टाइम आउट, जो उसका फेवरेट आइटम है उसको टाइम आउट में आप डाल सकते हैं। बच्चे को टाइम आउट में डाल सकते हैं कि अभी इट्स डन, यू नीड टू वेट फॉर हाफ एन आवर, देन ओनली यू विल गेट दिस टॉय, और वो भी तब जब आप ढंग से तरीके से वो चीज मांगेंगे, तभी आपको वो चीज मिलेगी। जो आप अपने बच्चे को समझाएंगे दैट शुड बी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चे को कोई भी चीज समझा रहे हैं तो पहला आपका होना चाहिए कि उसको समझाइए कि इसको ढंग से मांगने का तरीका क्या है। ओके, कॉन्सिक्वेंस शुड बी इमीडिएट, यू शुड डिसाइड द डिग्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ओके, अभी सपोज करें मैं अपने बच्चा, ये मैं अभी आपको नेगेटिव एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये कर रहे हैं। अभी सपोज मेरा बच्चा आधा घंटा से 1 घंटा से मैंने देखा वो गेम्स खेल रहा है फोन में। बहुत डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट मुझे पता है कि 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आया इस चीज़ पे, मैंने 5 बार बोला कि रीत फ़ोन छोड़ दो, रीत फ़ोन छोड़ दो, आपकी आईज़ खराब हो जाएंगी, देखो आपकी मैम भी यही कहती हैं। ये हैं टिपिकल सेंटेंसेस बीइंग अ पेरेंट। अब आप डिग्री यू नीड टू डिसाइड कि अब आपको अगर कुछ कॉन्सिक्वेंस देना है, व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, राइट। अब कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, फोन खींचेंगे और उड़ा के साइड पे रखेंगे। ऐसा नहीं करना है। एट वन टाइम आप अपने बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आप अपने बच्चे को नेगेटिव बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यू शुड डिसाइड कि अगर आपने कोई कॉन्सिक्वेंस इंट्रोड्यूस करना है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, राइट। थर्ड थिंग इज, फर्स्ट वाज इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, सेकेंड थिंग इज कि डिग्री आपको ध्यान रखना है, थर्ड इज यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ। अगर मेरा बच्चे को स्पिटिंग का हैबिट है, सपोज बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फेस पे सीधा स्पिट करते हैं। अभी नाउ वी आर स्पेशल एजुकेटर्स, वी आर हैबिचुअल कि देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट दिस, है ना। ये है कि बच्चे को डिसिप्लिन हमें सिखाना है, तो हम तो इस तरीके के हैं। अभी अगर बाहर बच्चा पार्क में जा रहा है या कुछ गैदरिंग में जा रहा है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा बिहेवियर्स ऐसे भी होते हैं या किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज भी होते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली कहेंगे ना कि अच्छा कैसे माँ बाप हैं, डिसिप्लिन ही नहीं सिखाया, कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है। बिहेवियर मॉडिफाई कभी भी किसी ग्रुप के सामने नहीं करना है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जब भी होगी वो घर से आप स्टार्ट कीजिए ना। आपको ग्रुप में जाके एकदम से इमीडिएट शॉक देने की क्या ज़रूरत है बच्चे को, राइट। तो क्या है, अभी एक बच्चे ने मेरे फेस पे सपोज स्पिटिंग की, ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगी, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस दूंगी। स्पिट उसने दिया, मैंने उसको आई कांटेक्ट नहीं देना है। अब स्पिटिंग पे मैं चांटा तो नहीं लगाने वाली, है ना। और मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, टेबल्स पे हमेशा कुछ ना कुछ एवर्जन होता है, मैं उसको आई कांटेक्ट नहीं दूंगी। मैंने सीधा 2 दाने चाय पत्ती के बच्चे के माउथ में डाले ताकि ही कैन अंडरस्टैंड कि जो उसने किया उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आया। मैं एडवाइसेस पे नहीं जाऊंगी उस टाइम पे, क्योंकि स्पिटिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट सोशली अप्रूव्ड, चाहे आप सामने बैठे हैं। अभी परसों चौथे की बात है कि किसी बच्चे ने एक बहुत टाइट स्लैप दिया मेरे फेस पे इवन, तो मेरे को नहीं पता था कि बच्चे के इतने बिहेवियर्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब आते हैं अपने एक कन्वीनियंस के हिसाब से वो बताते हैं कि मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी यू आर गोइंग अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो डॉक्टर को कम से कम या एक थेरेपिस्ट को आपको क्लियर पिक्चर दिखाना है, क्योंकि आप थेरेपिस्ट कराने के लिए तो आए हैं ना। अगर बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं तभी तो आप सेशंस के लिए जा रहे हैं। तो यू शुड बी क्लियर इनफ कि मैम मेरे बच्चे को ये बिहेवियर इश्यूज हैं, आप इन चीज़ों पे काम कीजिए प्लीज़। थर्ड वॉज कंसिस्टेंट इनफ। बच्चे ने स्पिट किया, मैंने 2 दाने चाय पत्ती के डाले, उसको समझ में नहीं आया, उसको और गुस्सा आया, उसने फिर और स्पिट किया मेरे फेस पे। देन अगेन यू नीड टू पुट 2 दाने ऑफ चाय पत्ती इन हिज माउथ। यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ। उसको ये नहीं लगे कि अच्छा अब मैं और जोर से स्पिट करूंगा तो शायद मैम डर जाएगी। नो, समटाइम्स पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, कई बार क्या होता है कि बच्चा बाइट करता है
ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ अ ब्लू, कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से भी हो सकता है, कईयों के बिहेवियर्स भी हैं, कईयों का माउथिंग का इशू है, च्यूइंग का इशू है, तो बाइटिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे हम अपने बच्चों को इग्नोरेंस पे डालते हैं, हमें पेन होता है, हमें ब्लीडिंग होती है, बट हम कभी भी उस बच्चे को उस टाइम पे अटेंशन नहीं देते हैं। ओके तो आपको भी इस तरीके से बनना है। इसीलिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो बिहेवियर मॉडिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसको काम और रिलैक्स रहना है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। उसके बाद है वेरी द कॉन्सिक्वेंस। देखिए जैसे मैं पहले भी आप लोगों को समझाती हूँ कि जैसे अगर आपको बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिवॉर्ड्स को चेंज करने में। अगर आप अपने बच्चे को मैन ट्रेनिंग करा रहे हैं तो भी आप बॉक्सेस को चेंज करते रहेंगे। अगर आप अपने बच्चे को बिहेवियर मॉडिफाई नेगेटिव बिहेवियर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्सिक्वेंस चेंज करते जाएंगे। अभी ये नहीं है कि सिर्फ टाइम आउट ही बच्चे के ऊपर चलता रहेगा या इग्नोरेंस ही चलता रहेगा। अभी इग्नोरेंस मैं वहां पे तो नहीं कर सकती। अगर सपोज करो किसी बच्चे को गैस लाइट करने का बड़ा हैबिट है, ये वो लाइटर ले लेता है और उसको करता रहता है, चलाता रहता है, तो वहां पे इग्नोरेंस कैसे काम कर सकती है? इग्नोरेंस कुछ कुछ सिचुएशंस में काम करेगी, हर सिचुएशन में इग्नोरेंस नहीं जाएगी, हर सिचुएशन में एवर्जन नहीं जाएगी, हर सिचुएशन में टाइम आउट नहीं काम करेगा, हर सिचुएशन में मेरी मीनिंगफुल टॉक नहीं चलेगा, एम्पैथी फैक्टर हर सिचुएशन में काम नहीं करेगा। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस को भी चेंज करना आना चाहिए। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, शुड बी इमीडिएट। कॉन्सिक्वेंस जो भी देंगे उसमें आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दिन आप गुस्से में आ गए, आप बहुत सीरियस हो गए कि अब तो मैं अपने बच्चे को ठीक करूंगी ही करूंगी, तो उस दिन आप बहुत कंसिस्टेंटली आपने रेगुलरली कॉन्सिक्वेंस दिया। ऑन द अदर डे आपको लगा कि देना है कि नहीं देना, कि कितना सफ़र करना पड़ रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इट्स अ बिग टारगेट, आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ही ढंग से काम करना पड़ेगा, सॉर्टेड रहना पड़ेगा, रिलैक्स रहना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज कि जो भी कॉन्सिक्वेंस दे रही हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस में हमेशा वैरायटी होना चाहिए। ओके तो ये हो गई 4 चीज़ें जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये हो गई हैं सभी टेक्निकल चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गया कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे देने हैं, कितने देने हैं, कब देने हैं, ये मेरे को समझ में आ गया। अदर थिंग इज कि जब भी आप किसी भी बिहेवियर को पिक करती हैं कि मुझे सबसे पहले अपने बच्चे का इस बिहेवियर को रूल आउट करना है, तो उसको हम कहते हैं कि पेरेंट्स को हम सिखाएंगे उसको रेटिंग करना। चाहे बच्चे के 5 बिहेवियर्स हैं, चाहे 10 बिहेवियर्स हैं, आपको उनको रेटिंग करना आना चाहिए, रेट करना आना चाहिए। पहले आप अगर 5 बिहेवियर्स हैं तो नंबर 1 पे क्या होगा? स्पिटिंग। स्पिटिंग जिसका रेंज ज़्यादा है, जो सोशली अप्रूव्ड नहीं है, पार्क में बच्चा जा रहा है, बच्चे के ऊपर स्पिट कर रहा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा उस बच्चे के साथ सोशलाइज होना, राइट? तो नंबर 1 पे क्या आएगी? स्पिटिंग आएगी। नंबर 2 पे क्या आएगी? थ्रोइंग आएगी। नंबर 3 पे क्या आएगी? पिंचिंग आएगी। नंबर 4 पे क्या आएगा? अब्यूसिव लैंग्वेज आ सकती है, ठीक है। नंबर 5 पे क्या आएगा कि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स अच्छे हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बट वो काम करना नहीं चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस तरीके से आप अपने बच्चे को रेटिंग कर सकते हैं बिहेवियर्स को। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपने बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे तो आप एक टाइम पे एक ही बिहेवियर को रेगुलेट करने का डिसाइड करेंगे। अब उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप अपने बच्चे का किसी भी बिहेवियर को रेगुलेट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट 15 डेज आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है। धीरे धीरे आपको खुद ही दिखाई देगा। हो सकता है कईयों को 2 डेज में दिख जाए, कईयों को 1 वीक में इंप्रूवमेंट दिख जाए, बट 15 डेज ऐसा है जो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें बच्चे का ओटी भी चल रहा है, सेंसरी इश्यूज पे भी काम चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यू आर वर्किंग ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से 15 दिन में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। द ओनली थिंग इज कि सॉर्ट करना है, एक टाइम पे एक ही बिहेवियर पे काम करना है, क्या कॉन्सिक्वेंस देना है, ये प्री डिसाइडेड एक्टिविटी है ये पेरेंट्स के लिए। आपको पहले डिसाइड करना है। बच्चे ने कुछ बिहेवियर किया, ऑन द स्पॉट आप डिसाइड कर रहे हो अच्छा मुझे अब इसको क्या कॉन्सिक्वेंस देना चाहिए, ऐसा नहीं। आप पहले से ही डिसाइड करेंगे, एक टाइम पे एक ही बिहेवियर पे काम करेंगे। अपने बच्चे को हम ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं डालेंगे कि पहले तो घर पे मेरी ही चलती थी, अब
एकदम से पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो गया, सारे के सारे बिहेवियर्स पे ही अटैक कर रहे हैं पेरेंट्स। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ध्यान में रखना है, कई पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम थेरेपी सेशंस ज्वाइन किया है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो गया है, ऑन द अदर हैंड बच्चे के बिहेवियर्स भी पैरेलली बढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उसके बिहेवियर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको अभी समझ में आ गया ट्रायल एंड एरर करना, कौन सा बिहेवियर का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा जा रहा है, वो बच्चा उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पे काम करते रहना है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस में कंसिस्टेंट रहना है। आप फिर खुद देखेंगे कि आपको खुद ही बिहेवियर मॉडिफाई करना शुरू करेंगे, बच्चा डिसिप्लिन में आ जाएगा। ओके, जो थेरेपीज कर रही हैं वो आप घर पे भी कर सकेंगे, तो थेरेपिस्ट का तभी फ़ायदा है। सो ये था आज ABC मॉडल ऑफ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आप इसको समझिए, इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।